पोलैंड पर रूस से हमलों की आशंका, जहां पोलैंड में नेटो ने अब सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। एक और फ्रंट, टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। पोलैंड में नेटो सैनिकों का वीडियो जारी। तो रूस से बढ़ते टकराव और हमलों के डर के बीच पोलैंड में नेटो ने कैसे तैनाती बढ़ा दी है। खबर है नेटो ने पोलैंड की सुरक्षा और बढ़ा दी है और एयर डिफेंस और टैंक्स की तैनाती को लेकर खबर, हजारों सैनिकों को पोलैंड भेजा गया है। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत सुरक्षा। पोलैंड की तैयारी को लेकर खबर यह है कि 1.5 लाख नए सैनिकों की भर्ती पोलैंड कर रहा है। सेना में जवानों की संख्या बढ़कर अब 3 लाख करने की कोशिश है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूएस और ईरान के बीच टकराव का फायदा रूस उठा सकता है और ग्रीनलैंड पर ट्रंप के फैसले के बीच रूस से पोलैंड में हमले का भी खतरा है। लेकिन यूरोप के खिलाफ एटमी हमले की तैयारी में है रूस, क्योंकि रूस के न्यूक्लियर टारगेट पर ब्रिटेन और जर्मनी है। और अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है। कैसे मोर्चा खोल दिया है। खबर है ईयू की तरफ से यूक्रेन को लोन देना गलत, रूसी संपत्ति से लोन चुकता नहीं हो सकता। समय रूस के साथ नहीं, सोचना गलत है। ईयू की रक्षा नहीं कर रहा है यूक्रेन। अब यूक्रेन में बिजली संकट के खिलाफ तैयारी, जहां एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में ज़ेलेंस्की जुटे हैं और ठंड के चलते यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र में आपातकाल। कीव में ज़ेलेंस्की ने कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर बनाया है। नए ऊर्जा मंत्री डेनिस को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सैन्य रणनीति में भी बदलाव करेगा रूस के खिलाफ यूक्रेन, क्योंकि रक्षा मंत्री मिखाइलो के साथ ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की है। मोबिलाइजेशन सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव जरूरी हैं, ये बात ज़ेलेंस्की ने कही। और खबर है कि यूक्रेन ने रूस के 6 डिफेंस सिस्टम्स तबाह कर दिए हैं, जहां 48 घंटे में रूस के 6 डिफेंस सिस्टम ध्वस्त करने का दावा। डोनेट्स्क, ज़ेपोरोजिया में यूक्रेनी एक्शन से तबाही, साथ ही मारियोपोल में भी टॉर एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया गया। बुक सिस्टम को भी यूक्रेन ने टारगेट किया। हालांकि यूक्रेन किस तरीके से अब टारगेट करते हुए डोनेट्स्क, ज़ेपोरोजिया में एक्शन ले चुका है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 48 घंटे में ही रूस के 6 डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है। रूसी हमलों से कैसे कीव शहर दहल गया, आपको बता दें कीव में करीब 70% बिजली गुल हो चुकी है और ब्लैकआउट को लेकर ही विंटर प्लान्स को लेकर दावे किए गए, जिन्हें कैसे इस वक्त एग्जीक्यूट किया जा रहा है। खबर और दावा यही कि कीव में लगातार प्रहार जारी है। रूसी हमलों की वजह से कीव में करीब 70% बिजली गुल हो चुकी है। तो रूस की ये धुआंधार बमबारी है, जहां कीव में अंधेरा जारी, क्योंकि 5 दिन से रूस की विध्वंसक बमबारी को लेकर खबर। लगातार 5वें दिन निशाने पर कीव है। 300 से ज्यादा ड्रोन्स, रॉकेट, मिसाइल अटैक, ऊर्जा ढांचे पर फिर से भीषण प्रहार। रूसी हमलों से कीव में ब्लैकआउट, आधे से ज्यादा हिस्से में बिजली नहीं है। 70% आबादी अंधेरे में रह रही है। घरों और बाजारों में भी अंधेरा हो चुका है।